हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 8.1 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। हम 7 का पहला से इसलिए बता रहे हैं कि पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से आप लोग बना सकते हैं और उसमें खाली मान निकालने का है। और यहाँ से हमको हार्ड लगा, इसलिए हम आप लोग के सामने ये वीडियो बनाए। तो साइन थीटा बराबर इसको में 4/5 दिया हुआ है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण दिया हुआ है तो इसको में क्या आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार निकालने में हम लंब कर्ण में से लंब को घटा देंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ से अंडर रूट लगा देते हैं कि हमको बार बार स्क्वायर देने की जरूरत न पड़े। तो यहाँ 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 25 माइनस 4 के स्क्वायर 16। तो यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा। 25 में से 16 गया 9, तो यहाँ क्या बचा बराबर दे देते हैं। यहाँ आधार बराबर आ गया 3। तो अब पूछा है हमसे कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान है, कॉस थीटा और टैन थीटा का पूछा है। ओके, टैन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आप सभी को याद कर लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि b/h। तो b कितना हम अभी लाए निकाल के, अभी ये मान आया है 3, और कर्ण कितना दिया हुआ है 5, तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया कॉस थीटा का मान। इसी प्रकार टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब अभी दिया हुआ है 4 और आधार अभी भी निकाल के लाए हैं 3। तो मैं ये वीडियो हम एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति से लिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले ही हल कर दिए थे, इसलिए हम दूसरे और इस वीडियो में सारा क्वेश्चन हम हल करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हल करते हैं बिना टाइम गवाए। और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए ठीक है, हम अब करते हैं स्टार्ट वीडियो। तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ आधार नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया होता है, आधार हम सबसे पहले निकालेंगे। आधार यानी कि b² पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय ये है h² माइनस p²। हमेशा h में से ही घटेगा, क्योंकि पांडवों में सबसे बड़ा भाई कर्ण था और इसको कर्ण कहा जाता है भी। तो अंडर रूट लगा देते हैं ताकि स्क्वायर हमको देने में बार बार दिक्कत ना हो, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। तो 16 4 का स्क्वायर 16 9, तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे, ठीक है। तो बराबर लगा देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। तो यहाँ पे √7 आ गया आधार। तो आधार आ गया तो बिना अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण, आधार अभी हम लाए हैं, आधार अभी लाए हैं √7, ठीक। और कर्ण कितना दिया हुआ है, √4। सब कुछ दिया हुआ है, खाली आपको समझना है। टैन थीटा है कितना, टैन थीटा बराबर होता है क्या, पहले सबसे पहले ये जानेंगे, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमको दिया हुआ है, देखिए p यहाँ 3, p दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 लिख के और 4 यहाँ पे देखिए हम लाए हैं p/b, यानी कि √7, यानी √7 हो गया। ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 8। सभी क्वेश्चन एक ही तरह का है, मगर यहाँ पे बताना हमको इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई को समझ में भी नहीं आता है। तो साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण दिया हुआ है, तो हमको फिर इसी प्रकार 7 में भी एकदम आधार निकाले थे दोनों क्वेश्चन में, 7 के पहला दूसरा में, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं। यहाँ से भी तो आसान ही आ रहा है। तो हम सबसे पहले हम कर्ण में से घटा लेंगे लंब को,
कर्ण में से ही हमेशा घटाइएगा, क्योंकि कर्ण बड़ा भाई था पांडवों का। पाइथागोरस प्रमेय ये है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16। 16 का कितना होता है स्क्वायर? 4। तो 4 यहाँ हो गया, ठीक है। तो तो यहाँ पूछा है क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर अभी पिछले में ही हम सीखे थे। कॉस थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे का लंब बटा आधार। और पूछा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो दोनों में अब बैठा देंगे, ठीक है। तो हो गया क्या? कॉस थीटा बराबर हो गया माने कि लंब बटा, ये हो गया कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार अभी हम निकाल के लाए हैं, देखिए यहाँ पे आधार हम सेम यहाँ पे निकाल के लाए हैं। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे आधार के जगह, और कर्ण कितना दिया हुआ है? 5। और यहाँ देखिए फिर लंब और आधार पूछा है, तो लंब हमको कितना है? 3 है, और आधार कितना लाए हैं अभी हम? 4 लाए, ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन अब ये है